अब बात करते हैं डाटा बार्स की। डाटा बार्स आपको आपके डाटा को एनालाइज करने में और भी ज्यादा हेल्प करेगा, बिकॉज ये कुछ काम करता है हिस्टोग्राम की तरह से। कोई भी एक कलर आप चूज कर लें। अब देखो, अब आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सी वैल्यू बड़ी है। अब ये डाटा बार बहुत बड़ा है तो इसको देखते ही पता चल रहा है कि ये दूसरों के कंपैरेटिवली बहुत बड़ा है। उसी तरह से ये वैल्यू बहुत बड़ी है तो ये दूर से चमक रही है कि हाँ, ये वैल्यू वाकई में ही बहुत बड़ी है। तो इस तरह से डाटा बार्स आपको हेल्प करते हैं। अगला है कलर स्केल्स, जो कि मेरा फेवरेट है। वो इसीलिए क्योंकि ये कैची है और इसको समझना बहुत आसान है मेरे हिसाब से। मेरा फेवरेट है, जरूरी नहीं आपका भी हो। इसको समझने के लिए मैं इन कलर्स को हटा देता हूं और फॉर्मेटिंग को रिमूव कर देता हूं। अभी मेरे इस पर्टिकुलर कॉलम में दो फॉर्मेटिंग लगी हैं, एक डाटा बार वाली और एक अबव एवरेज वाली। मैं चाहता हूं कि दोनों ही क्लियर हो जाएं, तो उसके लिए क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स पे मैं क्लिक करूंगा और कलर स्केल्स में मैं ये वाला ले रहा हूं, ग्रीन येलो रेड वाला। इसका मतलब ये है कि जितना डार्क ग्रीन होगा उतनी बड़ी वैल्यू है और जितना डार्क रेड होगा उतनी ही छोटी वैल्यू है, और जो बीच की एवरेज वैल्यूज हैं वो सब येलो कलर से हाईलाइट होंगी। 16,977 पे पूरी तरह से येलो कलर होगा, उससे ऊपर वो ग्रीन की तरफ बढ़ चलेगा और उससे नीचे वो रेड की तरफ बढ़ चलेगा। ये मैंने अप्लाई किया। अब ये देखते ही आप पहचान जाएंगे कौन सी वैल्यू सबसे छोटी है, कौन सी वैल्यू एवरेजेस हैं। अब ये येलो हैं तो ये लगभग लगभग एवरेज के आसपास की वैल्यूज हैं, इसलिए मैंने कहा ये मेरा फेवरेट है। ये सबसे छोटी वैल्यूज हैं, दूर से चमक रही हैं बिकॉज रेड है। ओ, ये बीच में एक बड़ी वैल्यू निकल के गई है, ये दूर से चमकी है कि ये ग्रीन है, डार्कर ग्रीन है, इसलिए बहुत बड़ी है। तो इस तरह से वैल्यूज को देखना, यानी आपको नंबर्स दिखने लग जाएं, वो महसूस होने लग जाएं, उसके लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं। कलर स्केल्स में और भी बहुत सारे फॉर्मेट हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी ले सकते हैं। इसमें मोर रूल्स पे अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि 2 कलर स्केल भी हैं, 3 कलर स्केल भी हैं। 3 कलर जैसे अभी हमने बात करी, रेड येलो एंड ग्रीन। 2 कलर स्केल्स में सिर्फ वो दो ही कलर से हाईएस्ट एंड लोवेस्ट बनेगा। उसके बाद आपको लोवेस्ट वैल्यू या किसी नंबर पे भी आप कोई कलर सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। आप यहाँ पर परसेंटेज के अकॉर्डिंगली भी सेट कर सकते हैं कि इतना परसेंट वाला इतना कलर हो, इतना परसेंट वाला इतना कलर हो। तो ये सब चीजें मैं ज्यादा डिटेल में आपको नहीं समझाऊंगा, थोड़ा खुद से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के और भी बहुत सारे स्टाइल आप ले सकते हैं। जैसे डाटा बार है तो डाटा बार का कलर आप चेंज कर सकते हैं और उससे रिलेटेड इन सेटिंग्स को भी आप चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन हम बात करने वाले हैं, आइकन सेट्स। आइकन सेट्स के भी आप कलर्स अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। बहुत सारे स्टाइल्स दिए गए हैं, इनमें से आप किसी को भी चूज कर सकते हैं। आइकन सेट्स में आप परसेंटेज के अकॉर्डिंगली डाटा सेट कर सकते हैं कि इतने परसेंट पर ये वाला आइकन नजर आए, इससे नीचे ये आए, इससे ऊपर ये आए। इवन परसेंटाइल के अकॉर्डिंगली भी आप कर सकते हैं। जैसे कोई कॉलेज के या एंट्रेंस के कंपटीशन एग्जाम होते हैं, उसमें हमें परसेंटाइल चाहिए होती है, हाईएस्ट परसेंटाइल वाले को हम शॉर्टलिस्ट करते हैं। तो अगर हमें वो डाटा चाहिए कि जिसकी परसेंटाइल 93 से अबव है और वो रियल टाइम में परसेंटाइल कैलकुलेट करके उनको ग्रीन कर दे, तो उस केस में आप ये परसेंटाइल के अकॉर्डिंगली भी इस डाटा को सेट कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं आइकन सेट्स की। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं इसका। आइकन सेट्स में आपके पास 3 एरो आइकन सेट्स, 4 एरो, 5 एरो, बहुत सारी तरह के आइकन सेट्स आते हैं। तो जो भी आप लेना चाहें उसको ले सकते हैं। पर्पस वही है, जितनी बड़ी वैल्यू वैसा आइकन सेट। बाकी कितनी वैल्यू पर कौन सा आइकन नजर आए वो आप रूल्स में सेट कर ही सकते हैं। अब यहां पर मैं एक डिफॉल्ट आइकन सेट ले रहा हूं, 3 स्टार रेटिंग वाला। अब जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतनी ज्यादा स्टार होंगे। बड़ी वैल्यूज पे आप देखेंगे ये स्टार हमारा कंप्लीट होगा, येलो कलर का स्टार आप देख रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू है। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। मैंने आपको बताया कि आप अपना खुद का रूल भी बना सकते हैं। यहां से आप सिलेक्ट करेंगे कि किस तरह का आपको फॉर्मेट स्टाइल चाहिए, आपको आइकन सेट चाहिए, डाटा बार चाहिए, या 3 कलर स्केल या 2 कलर स्केल चाहिए, जो भी आपको चाहिए आप उसके अकॉर्डिंगली
इन सब वैल्यूज को सेट करेंगे और अपने अकॉर्डिंगली फॉर्मेटिंग तैयार करेंगे। यहाँ से आप आइकन ऑर्डर रिवर्स भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि जो सबसे छोटे पे सेट है वो सबसे बड़े पर हो जाए और जो सबसे बड़े पर सेट है वो सबसे छोटे पर हो जाए। अब देखिए जैसे ही मैंने रिवर्स पे क्लिक किया तो ये वैल्यूज उल्टी हो गई हैं। बाकी आप सब ये ऑप्शंस खुद से देखकर सीख सकते हैं। उसके बाद क्लियर रूल्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आप पूरी शीट पर से रूल्स को क्लियर करना चाहते हैं तो एंटायर शीट वाला ऑप्शन लेंगे, और अगर आप सिलेक्टिव रहना चाहते हैं कि कौन सा रूल हटाना है और कौन सा नहीं हटाना तो मैनेज रूल्स पे जाएंगे। इस शीट पर जितने भी रूल्स लगे हैं वो सब आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। अब यहाँ देखिए आप शो फॉर्मेटिंग रूल्स फॉर करंट सिलेक्शन। अभी मुझे करंट सिलेक्शन के ये दोनों रूल्स दिख रहे हैं, एक ये स्टार वाला लगाया हुआ है और ये कलर स्केल वाला लगाया हुआ है। लेकिन मुझे पूरी वर्कशीट के अगर देखने हैं तो पूरी वर्कशीट पे ये टोटल 3 या 4 रूल्स लगे हुए हैं। हाँ, टोटल 4 रूल्स लगे हुए हैं। अब इनमें से अगर मुझे किसी को हटाना है और किसी को रखना है तो उस पर्टिकुलर को मैं सिलेक्ट करके यहां से डिलीट कर सकता हूं इस टाइप से। अब 2 मैंने डिलीट कर दिए, 2 रह गए हैं। तो इस तरह से मैं मैनेज कर सकता हूं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के रूल्स को। तो आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास फॉर्मेट एज टेबल। वैसे तो मैं आपको टेबल बनाना सिखा चुका हूं ऑलरेडी। हम इंसर्ट में गए थे और वहां से हमने टेबल बनाया था। ये काम आप यहां से भी कर सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। सिंपली आपको डाटा सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप शॉर्टकट कीज का यूज कर सकते हैं। अब क्योंकि मैं लास्ट तक जहां ये 525th नंबर तक पूरी टेबल को एक साथ सिलेक्ट करना चाह रहा हूं, तो उसके लिए मेरे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन एरो। जैसे कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके मैंने डाउन एरो प्रेस किया तो लास्ट तक के रोज सिलेक्ट हो गए हैं। रूल यहां पे भी वही अप्लाई होगा। अगर कहीं पर ब्रेक आ गया तो उसके बाद का सिलेक्शन नहीं होगा। उसके बाद का सिलेक्शन करने के लिए आपको फिर से डाउन एरो प्रेस करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं यहां पर एक रो इंसर्ट कर देता हूं, अब देखिए ये ब्रेक क्रिएट कर दिया मैंने। सिलेक्शन 2 तरह से हो सकता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर सेल्स में वैल्यू है और जहां तक वैल्यू है वहां तक का एक बारी में सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर वैल्यू नहीं है तो वहां तक का सिलेक्शन भी एक ही बारी में हो जाएगा। उसके बाद फिर वैल्यू है, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो वो फिर से सिलेक्ट हो जाएंगे। तो शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन एरो। अब जहां तक ये सिलेक्ट हुआ है उसके बाद का फिर से सिलेक्ट करने के लिए दोबारा से डाउन एरो प्रेस करेंगे तो ये सिलेक्शन हो जाएगी। आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी। अब यहां पर मैं इस पूरे डाटा को एक ही बारी में सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन एरो। देखिए ये जिस जगह मैंने एक रो इंसर्ट की थी वहां तक का तो डाटा सिलेक्ट हो गया है, लेकिन सिर्फ एक कॉलम हुआ है। अब क्योंकि मुझे राइट साइड की सिलेक्शन भी करनी है तो पूरा सिलेक्ट किए कराए कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो कर देंगे। अभी मैंने डाउन गया, अब मैं राइट चला गया। अब कंट्रोल शिफ्ट डाउन, डाउन में उसने अगली एक रो ली है बिकॉज ये बीच में ब्रेक लग गई। फिर मैं कंट्रोल शिफ्ट दोबारा डाउन एरो करूंगा तो ये पूरा डाटा सिलेक्ट हो गया। तो एक्सेल के टेबल में या डाटा में ब्रेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके जो फिल्टर्स हैं या जो सॉर्टिंग है वो भी तभी काम करेगा अगर बिना ब्रेक के होगा। जहां ब्रेक आ गई उसके बाद डाटा ऊपर वाले डाटा से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट राइट एंड कंट्रोल शिफ्ट डाउन। उसके बाद फॉर्मेट एज टेबल, यहां पे मैं कोई भी एक स्टाइल ले सकता हूं, जो भी मुझे लेना है अच्छा लगे। यहां पर मैं लूंगा सिंपल सोबर सा एक स्टाइल लूंगा, इसको ले लेता हूं। माई टेबल एज हेडर्स, यस, ओके। अब ये टेबल बन गई है। अब यहां पर मुझे फिल्टर्स चाहिए तो मैं फिल्टर नहीं हटाऊंगा। लेफ्ट साइड में मेरा कोई हेडर नहीं है इसलिए मैं फर्स्ट कॉलम नहीं लूंगा, लेकिन टोटल रो मुझे ले लेनी चाहिए बिकॉज सेल्स है तो लास्ट में टोटल मेरे काम आएगा। ये जो स्टाइल्स हैं इनका मतलब सिर्फ और सिर्फ कलर्स को चेंज करने से है। आप अपने अकॉर्डिंगली इन स्टाइल्स का यूज कर सकते हैं। हेडिंग्स के अलग अलग स्टाइल यूज कर सकते हैं, टाइटल के यूज कर सकते हैं, टोटल वाली फील्ड के यूज कर सकते हैं। क्योंकि हम एक्सेल की बात कर रहे हैं तो हम डिजाइनिंग की ज्यादा बात नहीं करेंगे। डिजाइनिंग की जो हमने बात करनी थी वो हम एमएस वर्ड में और पावर पॉइंट में ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ हम मेन फोकस अपना रखेंगे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर, यूजेबिलिटी पर, फॉर्मूलाज पर, फंक्शनैलिटी पर। इन सब चीजों पे हमारा मेन फोकस रहेगा।